बच्चों, आज की कहानी है एक किसान की दुख भरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में धर्मवीर नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास एक किसान मदद मांगने के लिए आता है। सेठ जी, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? क्या काम कर सकते हो तुम? कुछ भी कर सकता हूँ। आपके पैसे संभाल सकता हूँ, आपकी खेती बाड़ी संभाल सकता हूँ, पर सेठ जी मुझे काम चाहिए। सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कुछ। सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। अगर मैंने पैसों को कारोबार के हाथ में दिया तो कहीं ये धोखा न दे दे। मुझे इसको खेती बाड़ी के काम में लगाना चाहिए। सेठ किसान से कहता है, मैं तुम्हें काम पर रख तो लूं, मगर तुमको सिर्फ 200 रुपए ही रोजाना मिलेंगे। अगर तुमको मेरी शर्त मंजूर है तो तुम आज से ही काम पर लग सकते हो। हाँ बिल्कुल सेठ जी। किसान पूरी मेहनत से अपना काम करने लग जाता है। वे धर्मवीर का सारा काम आसानी से निपटा देता है। थककर किसान जब धर्मवीर के पास जाता है तो धर्मवीर उसको 200 रुपए दे देता है। वे पैसे लेकर किसान अपने घर चला जाता है। धर्मवीर सोचता है, कहीं मैंने इसको ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए। ये सारा काम कितनी जल्दी निपटा देता है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अब तुम काम छोड़कर जा सकते हो। पर मालिक, आपने तो कहा था मैं हमेशा के लिए आपके घर में काम पर लग गया हूँ, तो आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने कहा ना, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लो अपने पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा गरीब किसान परेशान होकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन वे फिर सेठ जी के गेट पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही सेठ उसे देखता है गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए। नहीं, हमारे यहाँ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अगले दिन किसान फिर वहीं आकर बैठ जाता है। जैसे ही सेठ अपने कमरे से बाहर आता है उससे कहता है, आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या? मालिक नमस्ते, आप मुझे काम पर रख लीजिए। आखिरकार मुझसे क्या भूल हुई जो आपने मुझे निकाल दी? भूल तो मुझसे हुई तुझे यहाँ रखकर। मालिक ऐसा मत कीजिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगले दिन वह फिर उसके गेट पर आकर बैठ जाता है। सेठ उसको देखता है, वे फिर सोचने लगता है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे गांव से बाहर जाना ही होगा। और वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ बाहर घूमने के लिए 5 दिन के लिए चला जाता है। जैसे ही सेठ 5 दिन के बाद अपने घर वापस आता है, उसे अपनी गाय अच्छी तरह से बंधी हुई दिखती है और अपनी सारी फसलें एकदम सुरक्षित दिखती हैं। सेठ सोच में पड़ जाता है, आखिरकार मेरे जानने के बाद इनका ख्याल किसने रखा है? फिर उसके दिमाग में आता है, ये वे किसान ही कर सकता है। इतना नेक और ईमानदार तो वही है। वे जगह जगह किसान को ढूंढना शुरू कर देता है। वे गांव वालों से भी पूछताछ करता है, क्या आपने जो किसान मेरे घर में नौकरी करता था उसको कहीं देखा है? सब गांव वाले कहते हैं, हाँ हमने देखा तो है। उसकी तबीयत काफी दिनों से नाजुक है। बेचारा पता नहीं कैसे कैसे कर अपना गुजारा कर रहा है।
एक व्यक्ति वहाँ आता है और कहता है, क्या आप रामलाल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी किसान की बात कर रहा हूँ। वे तो बेचारा काफी दिनों से बीमार है। सुना है उसके सेठ ने उसको बेरहमी से काम पे से निकाल दिया था और उसके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पर फिर भी उसने उस सेठ के सारे कारोबार को संभाला और उसकी गाय और खेतों की देखभाल की। ये सुनकर सेठ हैरान रह गया और तुरंत उस किसान के घर गया और जाकर क्षमा मांगी। कहा, मुझसे भूल हो गई, ये लो अपने पैसे और आज से ही मेरे घर काम पे लग जाओ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हाँ,